सर क्या नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं? जैसे हम लोग सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट है। आज यमुना घाट पर आए हैं, आप आरती में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आज यमुना का जल स्तर, यमुना का जो पूरा घाट है, कैसा आप? दो चार चीज़ जो है अभी जो है देखने वाली चीज़ है। पहले तो जैसे कोई भी जल की जब शुद्धता नापी जाती है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी उसमें कितना जो है ऑक्सीजन लेवल है उसका वो चेक किया जाता है। दूसरा केमिकल और मतलब केमिकल डिमांड उसका होता है, कितना जो है उसमें केमिकल जो है जल स्तर सह सकती है। तो आप अभी अगर यमुना को देखेंगे तो ऐसा मतलब फील नहीं हो रहा है कि अभी भी उसको केमिकली साफ़ किया गया है। ठीक है। रहा दूसरी बात ऑक्सीजन, जो कि जलीय जो जीव तंत्र होता है उसके लिए बहुत ही आवश्यकता वाली चीज़ होती है कि उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है कि वो उसमें जीवित रह सके, है ना। और क्या है कि कई बार जैसे वाटर हाइसिंथ देखते हैं, जलकुंभी जिसको कहते हैं, वो पूरा जो है पनप जाता है ऊपर में। वो भी क्या होता है कि ऑक्सीजन को कम करता है। वाटर लेवल के ऊपर जो जलीय मतलब जो गाछ वृक्ष जो देखते हैं वो भी जो है ऑक्सीजन लेवल को कम करता है, जो कि जीवीय तंत्र के लिए, जलीय जीवीय तंत्र के लिए बेहद ही खतरनाक है। इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और घाट की सुंदरता, बहुत अच्छी बात है कि आप घाट को सुंदर कर रहे हैं ताकि लोग प्रेरित हों, प्रभावित हो कि वह आसपास गंदा ना फैलाएं। ठीक। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जल को शुद्ध करना। घाट को शुद्ध आप कीजिए, वहाँ पे जितना भी जो है पर्यावरणीय संतुलन बनवाइए उसको। ठीक है। क्या कारण आप मानते हैं? आपने बोला कि आज जो यमुना का जल स्तर आप जो केमिकली देख रहे हैं, क्या रीज़न है कि ये इतनी मैली जो है, ये जो पोल्यूटेड है पूरी यमुना नदी, इतनी कोशिशें सरकार करती है, इतने करोड़ों रुपए सरकार खर्चती है, फिर भी साफ़ नहीं हो पाता? कौन कौन से रीजन्स हैं? एक तो पहला चीज़ है कि इसका रीज़न है जो फैक्ट्रियों का जो पानी है वो सीधे सीधे यमुना में मतलब गिरा दिया जाता है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा चीज़ क्या है कि यमुना के किनारे जो है बहुत लोग पॉलीथीन फेंक देते हैं, जो मूर्तियाँ होती है वही दहा दी जाती है, खंडित मूर्तियाँ दहा जाती है, उसमें भी बहुत सारा केमिकल्स होता है जो जलीय जीव तंत्र के लिए बहुत खतरनाक होता है। तीसरा क्या है कि जो यहाँ का जो आसपास का इन्वायरमेंट है, जैसे मान ले जाए कि हरियाणा का जो है पानी इसमें आ जाता है, गंदा पानी, है ना। आसपास के राज्यों को भी जो है सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ से नहीं होगा कि मान ले कोई गवर्नमेंट अगर चाहे कि हम दिल्ली गवर्नमेंट चाहें कि हम इसको शुद्ध कर देंगे, संभव ही नहीं है। यह एक सामूहिक प्रयास है। अब जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कहा जाता है वो लगाना होगा हर जगह, लोगों को जागरूक करना होगा, लोग थोड़ा अवेयर हो इस चीज़ के लिए, वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे करंटली गवर्नमेंट तमाम मशीनें यूज़ कर रही है, STPs प्लांट्स लग रहे हैं, सब जो है वो चल रहा है, और क्या सॉल्यूशंस है कि यमुना साफ़ हो सकती है, हमने जो है पहले से और ज़्यादा जो क्लीन नज़र आ रही है, पूरी तरीके से क्लीन हो सकती है? जैसे जो STP वगैरह है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो तो है ही, टेक्निकली है। जागरूकता के स्तर पे लोगों को बहुत ही ज़्यादा जागरूक करना होगा। जैसे मान ले जाए कि कोई भी व्यक्ति अगर गंगा किनारे कुछ खाया वहीं फेंक दिया, चिप्स वगैरह, जैसे मान ले इस परिसर में आपको गंदगी नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे आप उधर जाएंगे आपको देखेंगे गंदगी वही है, वही पॉलीथीन पड़ा हुआ है, वही जो है कचरा वहाँ पे डाला हुआ है। ये वहाँ पे आप कह रहे हैं अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए सरकार कलेक्शन ड्राइव भी चला रही है, कलेक्शन सेंटर्स भी खोले हैं, ये सब भी चल रहा है। सब मिलकर जो है वो क्लीनेस ड्राइव करेंगे। समर्थन करते हैं ऐसे ड्राइव? लगता है बदलाव आता है? ऐसे ही प्रयास की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट के स्तर पे जो प्रयास करना है वो गवर्नमेंट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है गवर्नमेंट नहीं कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है उससे, ताकि जो है यह लोग समझ सके कि जल अगर नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। जो सरकार सर अब ट्रिपल इंजन के रूप में हम देख रहे हैं काम कर रही है दिल्ली में बीजेपी, पहले की सरकारों को भी मौका मिला है काम करने के लिए, आखिर ऐसी कोशिशें, ऐसी मशीन्स, ऐसे STPs प्लांट्स, ऐसे कलेक्शन सेंटर, ऐसी क्लीननेस ड्राइव्स पहले नहीं देखी गई, क्या कारण मानते हैं? नहीं, एक चीज़ तो देखिए क्या है कि अगर आप दिल्ली में यहाँ देखेंगे एक ही सरकार है, आसपास के गवर्नमेंट, पंजाब अलग हो जाता है, हरियाणा में जो है बीजेपी की सरकार है, सब लोग साथ में प्रयास कर रहे हैं अभी, ये बहुत अच्छी बात है। अलग अलग गवर्नमेंट होते हैं ना, तो अपना अलग अलग इनिशिएटिव्स लेते हैं। जैसे फंड की कभी कभी कमी हो जाती है, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह या फिर कोई भी बड़ा बड़ा प्लांट यहाँ लगाना बहुत जो है पैसे वाला चीज़ है। इतना आसान नहीं होता है गवर्नमेंट के लिए कि जलीय स्तर में सुधार करने के लिए जो है छोटे मोटे बजट से काम चलेगा, बहुत बड़े बजट की ज़रूरत होती है। इसलिए जो है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, सेंटर, स्टेट प्लस यहाँ के लोगों का सामूहिक प्रयास, तीन लोगों का जो है बेहतर समन्वय होना चाहिए। हाँ, समन्वय होना चाहिए। कैसा लग रहा है लास्ट में सर CM रेखा गुप्ता का एक्शन? नहीं, बहुत अच्छा बात है। CM रेखा गुप्ता सबसे पहले महिला है, और महिला जो है सबसे पहले CM महिला है, और वो घर की स्वच्छता भी देखती हैं,
बाहर की भी स्वच्छता देखती हैं, यमुना की भी स्वच्छता देखिए, हम लोग के लिए बहुत और खुशी एक की बात। महिला को स्वच्छता का ज़्यादा जो है वो ज्ञान होता है, तभी ये जो प्लान है बिल्कुल, बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? चंदन शर्मा नाम हुआ मेरा। क्या करते हैं आप? कहाँ से आए? हम तो झारखंड से आए घूमने के लिए यहाँ पे। अच्छा, सर आप आज जो है वो यमुना घाट पर आए, आरती भी आपने देखा, कैसा आपको लगा? सब कुछ ठीक था, बट हम यही बोलेंगे कि सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट का ये काम नहीं है, यमुना पूरे देश के लिए है। तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री को इसमें सहयोग करना चाहिए, और ऊपर से सभी जगह से जहाँ पे भी आपका गंदा नाली का जो भी पानी नदी में मिल रहा है, उसको बचाव के लिए सबको आगे आना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बीजेपी है या वो आप है या वो कांग्रेस है, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आम जनता की बात है, जनता जनार्दन की बात है, और यहाँ पे सबसे पहले सबको हाथ खड़ा करके एकजुट होकर ये काम करना चाहिए। क्योंकि आज यदि यमुना नदी रहेगा, गंगा नदी रहेगा, जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत अच्छा तभी हो पाएगा यदि सबको समर्थन देंगे तब। देखिए, उनका कहना है कि यमुना वैसे तो काफ़ी पहले से एक्शन प्लान के तहत जो है बदल रही है, लेकिन यमुना के जो घाट है वो भी साफ रहे, वो भी गंदगी मुक्त रहे, उसके लिए जो है ड्राइव चलेगा। आप साथ देंगे? क्यों नहीं देंगे? हम बाहर से भले आए हैं, ये देश हमारा है, हम उसके नागरिक हैं। हम तो ये नहीं बोलते बाहर जाके, हम तो हमेशा बोलते हैं इंडियन है। और हमें गर्व होना चाहिए कि मैडम का जो इनिशिएटिव है वो अच्छा है, और इसमें हम बोलेंगे कि सभी मुख्यमंत्री, जो राज्य के मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ से यमुना नदी जा रहा है, उन सबको सहयोग करना चाहिए। और एक दिन में ही ड्राइव, एक दिन का ड्राइव नहीं होना चाहिए, ये हर मंथ में चलना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? अशोक भारतीय। जी अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? यमुना नदी आज आपको कैसा नज़र आ रहा है? लगता है पहले से चेंज हुआ है, बदलाव आया है? बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा क्रांति आई है। क्रांति इसको कहते हैं, क्रांति, वो क्रांति आ रही है। जितना भी जमुना जी में सीवर गिर रही है, हर सीवर के पास प्लांट लग रहा है जो यमुना जी का पानी साफ होगा। और कुछ ही दिन का आप वेट कीजिए, ज़्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिन का वेट कीजिएगा, यमुना जी का पानी साफ मिलेगा। स्टीमर भी आ चुका है चलने के लिए, 20 अक्टूबर से उसका भी उद्घाटन होने वाला है सनिया विहार से, जो आगे चलेगी। मतलब अमूल चूल जिसको बदलाव कहते हैं, वो बदलाव क्रांति आने वाला है। ये जो क्रांति है पहले क्यों नहीं आ पाई? अरविंद केजरीवाल के टाइम पर क्यों नहीं आ पाई? किसी नेता का नाम नहीं, ना नहीं, पिछली जो सरकारें हैं बिल्कुल नहीं, हम किसी का अवहेलना नहीं कर सकते, नाम किसी को। जो आप जिसके पास जितना समझ है ना, वो उतना ही काम करेगा, जिसके पास जितना समझ है वो उतने काम उतना करेगा। ही काम करेगा। हमारा क्या कारण मानते? क्या है? अशोक भारतीय, मतलब समझ जाइए, आप एक इंडियन है। समझ गए ना? तो सब अपने नाम के आगे आगे भारतीय लगा लीजिए ना। हिंदुस्तान तो देश अपना वैसे ही बुलंदी पा जाएगा, हिंदू राष्ट्र वैसे ही हो जाएगा। लगाइए भारतीय, देखिए। अच्छा, जो यमुना नदी में हम देख रहे हैं आज आरती भी हो रहा है, बाहर के लोग भी आ रहे हैं, क्लीनेस भी बहुत हो रहा है, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा। पहले भी ऐसे था? पहले भी जब से राम मंदिर का जी का मोदी जी वहाँ उद्घाटन करे हैं, तो उस टाइम अपना एलजी साहब थे, विनय सक्सेना जी, उनके नेतृत्व में यहाँ जब से, तभी से ही अमूल चूल आरती का व्यवस्था रविवार और मंगलवार को हो रहा है। हाँ, कभी कभी जैसे बाढ़ आ गई थी पिछले साल 3 सितंबर को, उसमें रोकना पड़ा, क्योंकि रोकना वो तो प्रकृति रोक देती है। अच्छे अच्छे रीजन मानते हैं यमुना पोल्यूशन के, क्यों यमुना का जो वाटर पोल्यूशन है वो बढ़ता है? क्या क्या रीजन्स है जो लोगों को भी समझ? स्टेट बाई स्टेट पानी रोकता है, जनता को परेशान करता है। जनता जनार्दन है, जनता पीएम बनाता है, जनता सीएम बनाता है, जनता सब कुछ करता है, लेकिन उसी जनता को छोड़ दिया जाता है, जियो और मरो, अपने हाल में जाओ। ये है राजनीतिक। लगता है कि लोग जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं, जो खंडित मूर्तियां यहाँ पर विसर्जित करते हैं, जो फैक्ट्री कारखानों का केमिकल वाटर यहाँ पर आता है सीधा, उन सबसे ये पोल्यूटेड होता है। उसके लिए तो इलाज चल रहा है ना, हर जगह पावर प्लांट तो लग रहा है ना, उस हर चीज का जब बीमारी है, इस प्लांट लग रहे हैं तो उसका इलाज तो चल रहा है। तो कैसा इलाज चल रहा है? रेखा गुप्ता कैसा इलाज कर रही है? अभी हथनीकुंड से पानी छोड़वा दीजिए ना, चलता हुआ पानी, बहता हुआ पानी सड़ेगा नहीं, रुका हुआ पानी सड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? बहता हुआ पानी, हमारा विषय है ग्लोबल वार्मिंग, ये इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी में नाम बताइएगा, आप भी नहीं बता पाइएगा, क्योंकि आप मीडिया से हो, और मीडिया देखता हूँ, जानता हूँ मैं कि मीडिया पूरा नहीं दिखाता है, जो बोलता है वो काट छीट कर देता है। इसका ग्लोबल वार्मिंग, आप लोग ग्लोबल वार्मिंग पे उठिए तो सही, और उठाइए देश को ग्लोबल वार्मिंग ओनली ऑन, इसके विषय में हमने बता दिया। सुनिए, इसके बारे में 2014 में अपना मोदी जी प्रधानमंत्री का सीट संभाले हैं। 2015 में 1 दिसंबर से 11 दिसंबर तक महासम्मेलन हुआ था पेरिस के अंदर में, 170 देशों का,
पूरा विश्व का मीडिया गवाह है। अच्छा, जो 14 जून को वो मुख्यमंत्री ने बोला है कि यहाँ पर जो है क्लीनेस ड्राइव चलेगा, इसके बारे में हमें नहीं साथ देंगे, लगता है कि जो जो अच्छा काम करेगा हम उसी का साथ हमको पाइए। हाँ, आप लोगों का प्रयास है, जनता जनार्दन चाहे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव कुछ नहीं है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का नाम तो बात सुन लो हिंदी में, हिंदी में क्या है, बता दीजिए। प्राकृतिक संचालन में आखिरी धर्म युद्ध कोरोना आया था ना, उसी के निर्देशन में आया था। तो कैसे रोक सकते हैं? कैसे, अपना है ना रोकने के लिए तमाम संस्थाएं बना रखे हैं, जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन वगैरह 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 वगैरह, ये लोग लगे हुए हैं, लेकिन इनसे नहीं रुकेगा। चलिए, मुझे आपकी नॉलेज जो है वो बहुत शानदार है और आप ये नॉलेज अपनी बनाए रखिए। हम तमाम लोगों से हमने बात करी और ये जाना कि यमुना प्रदूषण को कम करने के लिए जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कार्य कर रही है वो कैसे लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं उनके कार्य अद्भुत है, एक्शन प्लान जो है वो अद्भुत है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेक्सस।